अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रदा मलिक है और मैं बहैसियत क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्री क्लिनिक पे काम करती हूँ। आज मेरा जिस टॉपिक पे बात करने का इरादा है वो ये है कि माज़ी की चीज़ें कुछ जो हमें बार-बार हमारे दिमाग में आके हमें तंग करती हैं और उनके बारे में हम जब बार-बार सोचते हैं, तो उनसे किस तरह से हम निजात हासिल करें और इसको हम करते क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले वजह ये है कि जो माज़ी की चीज़ें हमें बार-बार आके टारगेट करती हैं, हमारे दिमाग में बार-बार आके हिट करती हैं, वो चीज़ों के बारे में सोचना दरअसल हमें ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जिनके बारे में सिर्फ़ हमारा सोचते हैं और उन पर कोई उनको कोई अमली जामा नहीं पहना रहे और उनके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इस तरह की मनफ़ी सोचें हमें मज़ीद जो हैं वो मिज़रेबल बना देती हैं। तो हम इस तरह की सोचों से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं और हमें क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हम इस रूमिनेटिव थिंकिंग या माज़ी की सोचों के बारे में, माज़ी की चीज़ों के बारे में दोबारा सोचने से, बार-बार सोचने से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अच्छा, इन सोचों की अगर मैं कुछ मिसाल दूँ तो अमूमन आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो बार-बार इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया, मैं यहाँ पर क्यों फ़ेल हो गया, मैं ज़िंदगी में क्यों इतना खुश नहीं रहता, क्यों मुझे सब इस तरह से कुछ कह देते हैं, क्यों उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, क्यों फलाँ ने मुझे सबके सामने बेइज़्ज़त कर दिया था। नाउ अब इस तरह के जो व्हाई क्वेश्चंस हैं या जो क्यों वाले सवाल हैं, आपको वो कभी भी सॉल्यूशन की तरफ नहीं लेकर जाएँगे। तो व्हाई क्वेश्चंस आपके दिमाग में जितने भी आते हैं, हम उनको रिप्लेस कर देते हैं व्हाट से, यानी क्यों को रिप्लेस कर देंगे क्या हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने बारे में बार-बार ये चीज़ें शिकवा करते हैं कि मैं क्यों नहीं खुश रह पाता या मुझे ये चीज़ें क्यों नहीं इतना खुश कर पाती। सो आपने यहाँ पर खुद से सवाल करना है कि मैं क्या एक छोटा स्टेप ले सकता हूँ अपने अंदर खुशी के मादे को पैदा करने के लिए और अपने आप को खुश करने के लिए। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग बड़े वेग सी स्टेटमेंट अपने आप को दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बहुत फ़ुज़ूल ख़र्च हूँ और मुझसे कभी भी सही तरह से चीज़ परचेज़ नहीं होती। तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्शन के तौर पर या हम इसको वेग को क्लियर थोड़ा-सा बहुत क्लियर और कंसाइज़ होकर और प्रिसाइज़ होकर स्टेटमेंट दें कि मैं बाज़ औक़ात लोगों के प्रेशर में आके गलत परचेज़िंग कर लेता हूँ, तो मैं क्यों ना किसी को अपने साथ रख के या क्यों ना मैं किसी की हेल्प लूँ व्हाइल आई एम परचेज़िंग समथिंग। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ लेबल्स यूज़ करते हैं। सेल्फ लेबल्स से क्या मुराद है कि दे बिगिन टू से कि जिस तरह से अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे तो आप अपने आप को कहने लग जाएँ कि आई एम अ फेलियर एट रिलेशनशिप्स, मैं एक नाकाम शख्स हूँ रिलेशनशिप्स के हैसियत से। सो अगर आप इसको एक बिहेवियर से रिप्लेस करें, याद रखिएगा कभी भी सोच के ऊपर काम नहीं किया जाता, हमेशा रवैये के ऊपर काम किया जाता है और रवैये को तब्दील करने से हमारी सोच बदलती है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जब आप इस तरह की कोई ज़हन में आपके सोच आए, जैसे रिलेशनशिप में कि आई एम अ फेलियर एट रिलेशनशिप, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से कि मैंने अपने स्पाउस के साथ ऊँची आवाज़ में बात की थी या अपनी शौहर या अपनी बेगम के साथ ऊँची आवाज़ में बात की थी, और जब आपको ये अपना एक रवैया मिल जाता है तो यू कैन वर्क ऑन दैट कि मैंने इसको ओवरकम किस तरह से करना है, ठीक किस तरह से करना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि हम किस तरह से जो भी हमारे दिमाग में मनफी सोचें माजी को लेकर आती हैं, उनको कैसे काउंटर बैलेंस करें, उनको कैसे कुछ ना कुछ जो मस्बत सोचें उनके साथ कैसे लेकर आएँ। मस्बत सोच क्या हो सकती है? मिसाल के तौर पर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ख़्याल आता है कि भई मैंने अपनी इस पर्टिकुलर असाइनमेंट में बहुत बुरी परफ़ॉर्मेंस दी है और मैंने बहुत बुरा परफ़ॉर्म किया है। अब अगर आप अपनी सारी की सारी परफ़ॉर्मेंस को इस एक असाइनमेंट की बेसिस पे जब एनालाइज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको अपना आप बहुत बुरा लगेगा और आपको अपना आप बहुत नाकाम लगेगा और बहुत फ़ेलियर लगेगा। तो क्यों ना हम इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि बहैसियत इंसान वी आर नॉट मेड फॉर परफ़ॉर्मिंग कि हम हर चीज़ में 100/100 जो है वो परफ़ॉर्म करें। सो व्हाट कैन वी डू कि हम जब भी कोई मनफ़ी सोच आए तो अपने आप को पूरा का पूरा मनफ़ी सोच की तरफ मबज़ूल करने के बजाय वी कैन थिंक कि पास्ट में व्हाट गुड आई डिड, मैंने क्या अच्छा किया था और मैंने क्या इस तरह की किसी टास्क में या इस तरह से मिलते-जुलते टास्क में कैसी परफ़ॉर्मेंस दी थी। मेरा मकसद इस रूमिनेटिव थिंकिंग या माजी की सोचों को बार-बार सोचने के बारे में बात करने का मकसद ये था कि हमारे बहुत से एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनमें अमूमन लोग इस तरह की सोच का शिकार हो जाते हैं और वो अपने आप को बार-बार इस सोचों के दलदल में जा के अपने आप को मज़ीद जो है वो इज़्तिराबी और बेचैनी का शिकार कर रखते हैं।
تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹپس شیئر کی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کے لیے وہ ہیلپ فل ہوں گی، اور اگر آپ ان کو یوز کریں گے تو آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ان سوچوں کے دلدل سے نکال کر پریکٹیکلی ایکشنز کی طرف لے کر آ سکتے ہیں کہ ہم ان سوچوں سے کس طرح سے خود کو نکال کر پریکٹیکل سٹیپس لے کر چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تھینک یو.